हेलो क्लास फोर्थ। आज हमारा अभ्यास नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में लिखिए। मतलब आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब है घटते से बढ़ते क्रम। इसमें क्या करना है आपको? घटते से बढ़ते क्रम मतलब जो संख्या सबसे छोटी होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इन 5 संख्या दिए हुए हैं, जैसे 2152, 3864, 2869, 1476 और 2016। इन संख्याओं में से सबसे पहले छोटी संख्या देखनी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो कौन सी है? 216। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे 216। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है देखनी है। अब ये तो हो गया। अब इन चारों संख्या में से छोटी संख्या देखनी है। कौन सी है? 2152, 3864, 2869, 1476। ये है 1076। तो इसको लिख देंगे सेकेंड नंबर पे। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है? ये दोनों हो गई। अब बची हैं 3 संख्याएं। ठीक है, 2152, 3864 और 2869। इन संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है? 2152। ये है। यह थर्ड नंबर पर लिख देंगे। ठीक है, अब पीछे बची हैं 2 संख्याएं। इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है? 2863। तो ये लिख देंगे 4 नंबर पे 2863। अब लास्ट बची ये संख्या है, तो इसको लिख देंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि ये संख्या सबसे बड़ी है घटते से बढ़ते क्रम। ठीक है, तो इसी प्रकार ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हो गया, तो 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अवरोही क्रम में लिखिए। अब अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम इसका मतलब है बढ़ते से घटते क्रम। ठीक है, बढ़ते से घटते क्रम, इसका उल्टा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। 8241, 7261, 9280, 7642, 8640। अब क्या करना है? बढ़ते से घटते क्रम मतलब इन 5 संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो कौन सी है? 8241, 7261, 9280, 7642, 8640। अब देखो कौन सी है दिख रही है सबसे बड़ी संख्या, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे 9280। ठीक है, अब इससे छोटी संख्या कौन सी है? उल्टा क्रम, घटते क्रम चलना है मतलब छोटी संख्या। अब इससे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है? ये हो गया। अब चारों संख्या में से बड़ी संख्या देखनी है। 8241, 7261, 7642, 8640। इन चारों संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको? 8640। तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। मतलब इससे छोटी हुई मतलब घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम। ठीक है, अब ये 2 संख्या हो गई। अब पीछे बची हैं 3 संख्या। इन तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको? 8241। यही है, तो ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे। ठीक है, 8241।
अब पीछे बची हैं दो संख्या। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 7642। ठीक है, याद आएगा फोर्थ नंबर पे 7642। अब पीछे बची ये संख्या जो सबसे छोटी संख्या है, ये हो गया घटते क्रम हो गया, तो सबसे छोटी संख्या को लास्ट में लिखेंगे। तो ये हो गया बढ़ते से घटते क्रम यानी अवरोही क्रम। ठीक है, तो आपको ये तीनों ट्राई करने हैं, बी और सी और डी। ठीक है, इसके जैसा ही करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 4 अंक दिए हुए हैं 2, 8, 1, 0 और बी में दिया हुआ है 3, 7, 2, 5। इसमें क्या करना होता है? इसमें क्या करना होता है कि एक अंक को सिर्फ एक बार लिखना होता है, दूसरी 2 बार नहीं लिखना होता है। तो 4 अंक दिए हुए हैं 2, 8, 1, 0। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। 2, 8, 1, 0 क्या दिया है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी। तो इन 4 अंक में सबसे छोटा कौन है? 0। तो 0 को सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन सा है? 1। इससे बड़ा 2, पीछे बचा 8। तो ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मतलब जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार भी है जो आपको ट्राई करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। उसमें क्या था? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। तो ए नंबर है 3, 4, 9, 7। चलो करते हैं। अब 4 अंक दिए हुए हैं आपको 3, 4, 9, 7। ठीक है, क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या। तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 9 को सबसे पहले लिख देंगे 9। ठीक है, अब ये हो गई। अब 3 संख्या ये बची है, ये हो गया 3 संख्या बची। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको? 7। ये लिख देंगे 7। ठीक है, अब 2 संख्या बची हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4। तो ये 4। अब पीछे बचा 3। 3 का 3 जो सबसे छोटा है। तो ये हो गई 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। मतलब एक अंक को सिर्फ एक बार लिखना होता है, दो बार नहीं लिख सकते। तो ये हो गया आपके 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो ये बी नंबर आपको ट्राई करना है, सेम इसी के जैसा ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न को जोड़िए। अब क्या करना है? इसमें जोड़ना है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। 7, 6, 4। अब जोड़ना तीनों को। 7 और 6 कितने होते हैं? 13। ठीक है, अब 13 और 4 जोड़ेंगे तो 13 और 4 17। 17 का 7 हासिल 1। हासिल जोड़े सबको आती हैं। 5 और 9 कितने हो गए? 14। ठीक है, 14 और 5 19। 19 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 20। 20 का 0 हासिल लगी 2। हासिल को जोड़ना है। अब ये 4 और 1 5। 5 और 2 7। अब 7 में 2 हासिल जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 9। अब यहाँ कोई हासिल नहीं लिखेंगे क्योंकि एक अंक ही है 9। 2 संख्या होती तो यहाँ हासिल लगा देते। ठीक है, अब 6 और 2 8। 8 और 1 9। अब क्यों कोई हासिल है नहीं तो हासिल नहीं जोड़ेंगे, 9 का 9 लिख देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सारी जोड़ आपको करनी है।